हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो एज वी नो, सीटेट का नोटिफिकेशन बस 10-15 दिनों में आने ही वाला है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सीटेट। सीटेट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और तैयारी कैसे करें, आपको टारगेट कितने मार्क्स का लेके चलना चाहिए, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डेप्थ। अगर आपको सीटेट जुलाई 2025 वाला देना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। और इसी के साथ अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई देन लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो विदाउट एनी मोर डिले लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में आई थिंक 10-15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर सीटेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सीबीएसई जरूर निकालेगी, चाहे नोटिस के फॉर्म में या फिर कुछ भी। तो जैसा कि पिछला हिस्ट्री रहा है सीटेट का, पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू रहा है जिस चीज़ों को लेके, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और वहीं दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। तो देखो, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होता है। ये कि सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है, और एनसीईआरटी का ही सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो उस चीज़ों को हटा देती है। लाइक कुछ चैप्टर ऐड होते हैं तो उनको ऐड कर लेती है, लेकिन कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इससे पहले सीटेट दे चुके होंगे, बहुत सारे फ्रेशर्स भी होंगे। तो जो लोग पहले दे चुके हैं उन्हें अच्छे से सब कुछ पता होगा। और अगर आप फ्रेशर हो देन आपको मैं बताना चाहूँगी, सीटेट में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, मतलब कि 1 से 5 तक। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो 6 to 8 तक होता है। तो आप अगर बीएड हो देन आपको पेपर 2 ही देना है, क्योंकि बीएड प्राइमरी से बाहर है। और अगर आप बीटीसी किए हो, डीएलएड किए हो, देन आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हो। तो पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पूछता है? तो सबसे पहले सीडीपी पूछता है जो 30 नंबर का होता है। देन ईवीएस 30 नंबर का होता है, और मैथ वो भी 30 नंबर का होता है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों 30-30 मार्क्स के होते हैं, और ये टोटल मिला के 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको ड्यूरेशन मिलती है टाइम 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे पेपर में मिलते हैं। पेपर का मोड ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस होता है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट की सबसे बड़ी डाउट होती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसी के साथ बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में सीडीपी होता है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और दोनों ही पेपर्स में ये 30 नंबर का पूछा जाता है। वहीं जिन लोग बीए किए हुए हैं तो उनको एसएसटी चूज करना रहता है, और बीएससी से जिनका साइंस स्ट्रीम होता है उनको साइंस और मैथ, और ये एसएसटी का क्वेश्चन 60 होता है, और साइंस मैथ दोनों मिला के 60 क्वेश्चन पूछते हैं। देन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये भी 30-30 नंबर का होता है। तो यहाँ पे भी 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, और नो नेगेटिव मार्किंग। सो इसी के साथ बात करते हैं कि सीटेट का कुछ पासिंग मार्क्स भी होता है। तो देखो, अगर आप जनरल हो देन आप 90 नंबर ला लेते हो, देन आप पास हो। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपको 82 पे क्वालिफाई माना जाता है। तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं देन यू आर क्वालिफाई। और सबसे पहले अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो एक बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट के माइंड में कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, एंड यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है वो सीडीपी को माना गया। अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लेते हो देन सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडोलॉजी पूछता है, तो आप पेडोलॉजी का कंसेप्ट वहाँ से बिल्ड हो जाता है, और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाते हो। और देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है या फिर जो भी हो, तो इसमें आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 15 नंबर मान लो अगर आप का हिंदी चूज किया आपने, लैंग्वेज 1,
तो इसमें क्या होता है, 15 नंबर का पेडोलॉजी और 15 नंबर का आई थिंक 2 पैसेज होते हैं, जिसमें कि वो पैसेज से भी पूछते हैं और ग्रामर के भी 2-3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बस। तो एक्स्ट्रा में आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ें अगर संस्कृत लेते हो तो, और मैं बताऊँ तो मेरा इंग्लिश था, मतलब इंग्लिश था लैंग्वेज 2 जो आपको चूज करना होता है, तो इंग्लिश और हिंदी मेरा पहला था। तो यही कुछ रहता है इसका। CDP जो मैं बता रही थी कि सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब पढ़ने पे इंटरेस्ट भी आता है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट इजीली 30 आउट ऑफ 30 गेन कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब CDP में सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं। मेरे भी आई थिंक 25 या 26 मार्क्स CDP में थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 आउट ऑफ 30 गेन कर लेते हैं। वहीं EVS की बात करें तो EVS के लिए आपको सिंपली NCERT फॉलो करना है। एंड आई डोंट नो वाई इस बार मेरा EVS में सबसे कम मार्क्स आया था। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना रिजल्ट, एवरीथिंग आई विल डिस्कस अगर इन अनदर वीडियो अगर आपको चाहिए तो बस ऐसा कुछ रहा। और स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या करें, मॉक दें एंड ऑल। तो देखो ये अदर कॉम्पिटिशन से अलग है, तो यहाँ पे आपको मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप PYQ कर लेते हो ना, देन मोर देन सफिशिएंट। और बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं जब से सीटें स्टार्ट हुआ 2011 से पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको जस्ट 2020 से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लास्ट 4 ईयर के पेपर आप उठा के देख लो। तो इसमें भी मतलब 11 से लेके अब तक बहुत सारे पैटर्न चेंज हो गए हैं। और मैं बता दूं कि सीटेट का लेवल जो है हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, और जो ये पासिंग परसेंटेज है ना, ये काफ़ी बिलो रह रहा है। मतलब अगर मान लो पेपर 1 के लिए 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आप मान के चलो कि बस 20 बच्चे ही पास होते हैं, 80 बच्चे फेल हो जाते हैं। और पेपर 2 की कंडीशन तो और भी बुरी है। यहाँ पे 8-10 नहीं, 12 से 15% बच्चे ही पास होते हैं, बाकी फेल हो जा रहे हैं। तो क्या है, देखो सीटेट कोई टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, आप PYQ सॉल्व कर लो अदर देन प्रैक्टिस वगैरह करने से। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि इसमें टाइम, पेपर बहुत लेंदी आता है, टाइम टेकिंग बहुत रहता है, तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना 4-4 5-5 लाइन में पूछते हैं, तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा अगर आप टाइम पे पेपर ख़त्म करना चाहते हो तो। और OMR बेस होता है, तो इसमें काफ़ी मतलब वो भी रहता है, नंबर ऑफ इधर उधर हो गया एक अगर, तो फिर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने हैं। और बता रही हूँ कि पिछला पेपर्स, मतलब अगर आप देखो ना, तो जुलाई 2024 के कंपेयर में देखा जाए तो दिसंबर 24 का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल अप था। और वहीं उसकी कंपेयर में, मतलब दिसंबर वाले की कंपेयर में जो ये जुलाई 2025 वाला आएगा ना, डेफिनेटली इसका लेवल अप होगा। मतलब एकदम कंफ्यूजिंग वाला लैंग्वेज देता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बस टैग वर्ड, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब पढ़ के चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो वही बच्चे रहते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले कंसेप्ट अपना क्लियर करना होगा। सीटेट के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बोलूँगी। अगर आप फ्रेशर हो ना तो 1 महीने मोर देन सफिशियंट है सीटेट के लिए, अगर आप ढंग से पढ़ते हो। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो कि मैंने फर्स्ट टाइम में कैसे सीटेट क्लियर किया, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। आप कमेंट करिएगा, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूँगी। इसी के साथ अगर आप सीटेट देने वाले हो देन मुझे फॉलो कर लें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, अपने मार्क्स, एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही था सीटेट से रिलेटेड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।